हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में। तो ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग जा रहे हैं महाकुंभ। जी हाँ, मैंने तो कभी सच में सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं महाकुंभ जाऊँगी। मतलब मुझे छोटे पर से ही ना कुंभ के नाम से ऐसा था कि मतलब वहाँ सब खो जाते हैं और ये वो। और लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फाइनली आज वो दिन आ गया था जब हम लोग जा रहे थे महाकुंभ। तो जुड़े रहिएगा इसमें आप मेरे साथ। तो यहाँ पे हम बीच में हमने थोड़ा सा स्टे लिया और हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में रुके कि थोड़ा बहुत कमर सीधी कर लेते हैं। बैठे बैठे बहुत कमर में दर्द हो गया था। और मतलब गाड़ी से ही थे हम लोग, जैसा कि आपने देखा। तो फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुके और खाए पिए। ये था वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग रुके थे। और जगह मुझे इस समय थोड़ी ध्यान नहीं आ रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ भटोही पे रुके, बहुत नाम सुना था तो सोचा था यहीं पे हम अपना डिनर करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उससे पहले मैं यहाँ दिखा दूँ कि आज क्योंकि मेरी बर्थडे भी थी तो सब मुझे विश कर रहे थे। मतलब नेक्स्ट डे लग गया था, 12 बज गए थे तो सब ने मुझे विश किया। हाँ जी पतिदेव, हैप्पी बर्थडे। आज भी सो गया लोग उसको बर्थडे विश करने के समय पे। सब सो गए। किसी ने विश नहीं करा? अच्छा किसी मैं कितने साल बाद तेरी बर्थडे पे पहली बार ही होंगी तेरी बर्थडे पे हैं 25 सालों में। जल्दी से 12 हूँ तो मैं विश करूँ। लास्ट टाइम महाकाल थी। तो अभी बैठे थे, बस बोर हो रहे थे कि क्या करें यार, कितना सोया भी नहीं जा रहा था। मतलब पीछे वाली सीट पे एक एक करके कभी कोई लेटने जा रहा था, कभी कोई लेटने जा रहा था। तो यहाँ पे फाइनली हम पहुँच चुके थे प्रयागराज। और ये एक यहाँ पे एक टंकी थी, यहाँ पे जूसी एरिया था, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क करी और उसके बाद हम लोग गए। तो थोड़ा बहुत हमें पैदल चलना पड़ा, बहुत थोड़ा। उसके बाद हमने रिक्शा करी। गाइस आज हम लोग आए हैं महाकुंभ प्रयागराज में। कौन सी जगह? यही वो एरिया था। इस एरिया में हमें रिक्शा मिल गई थी और फिर रिक्शा से थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया कुंभ एरिया। बहुत अच्छा नहीं कैप्चर हो रहा था लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा बीच में बैठी थी और एक कर्टन भी थोड़ा पड़ा हुआ था रिक्शा में। लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था देखने में और विश्वास नहीं हो रहा था कि फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। और मतलब हम अपने घर से 4 बजे चले थे और यहाँ पे हम लोग 5 बजे के आसपास पहुँचे हैं। 5 नहीं, 4 बजे के आसपास पहुँचे। और मतलब हमें घाट तक पहुँचने में 6 बज गया था। तो रिक्शा वाला हमारा जो भैया थे वो बहुत ही बढ़िया थे। मतलब उन्होंने हमें काफ़ी अंदर तक छोड़ा, जिसके बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर ही चलना पड़ा और हमारा घाट आ गया था। और मतलब जैसे सुना था कि लोगों को बहुत चलना पड़ रहा है, लेकिन टच वुड हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब हमें बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा भी अगर होगा तो 1.5-2 किलोमीटर, मतलब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रही हूँ। तो ये वहाँ का एरिया था कुंभ का। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले आद्य नहाने गया कि मैं नहाऊंगा। मतलब हमें ये था कि थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रुक जाओ, लेकिन उससे वेट ही नहीं हो रहा था कि नहीं मैं नहाऊंगा। तो फिर आद्य को हमने भैया के साथ भेज दिया और आद्य नहाया और एक डुबकी में इसकी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब क्योंकि बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से सुबह के 6 बज रहे थे, 5:30-6 बज रहे थे जिस समय ये नहाया है। और बहुत ठंड थी, मतलब सन भी राइज़ नहीं हुआ था जब हम लोग नहा रहे थे, उसके बाद सनराइज़ हुआ है। तो हालत बहुत बेकार हो गई थी। तो मैं कह रही थी आते से कि अरे नहाओ। मुझे मत छोड़, मुझे मत पकड़।
उसके बाद दोबारा में दीदी ने कहा कि मैं तो बहुत देर नहीं नहाऊंगी, बस मैं 1-2 डुबकी मारूंगी। तो मैंने कहा नहीं, हम लोग तो ज़्यादा नहाएंगे। तो फिर ये हुआ कि चलो पहले आप डुबकी मार आओ, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे और आराम से नहाएंगे। तो फिर दीदी गई नहाने के लिए। सबको इतनी ठंड लग रही थी, देख देख के मेरी हवा इतनी ख़राब हो रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है मुझे। और तो मेरा तो और दिमाग ख़राब हो रहा था यार, कि जब इन लोगों को इतनी लग रही है तो मुझे कितनी लगेगी, क्योंकि मुझे तो नॉर्मली भी बहुत लगती है। डुबकी मारो, डुबकी मारो, डुबकी। तो फाइनली वो टाइम आ गया जब हम लोगों को भी, लेकिन सच बता रही हूँ, मतलब पहली दूसरी डुबकी में तो हालत ख़राब हुई, लेकिन उसके बाद इतना मज़ा आ रहा था, हैबिचुअल हो गए थे। और मतलब मुझे ऐसा कोई बहुत ठंडा नहीं लगा पानी, और इतना बढ़िया, इतना मज़ा आया है, बस बता ही नहीं सकती। बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा महाकुंभ का, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब हम लोग सच में यार महाकुंभ पहुंच गए, और हम लोगों ने डुबकी लगा ली, और बहुत कम हमें चलना पड़ा। आप सोचिए, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा था मेरी फैमिली में भी कि लोग मतलब 20-20, 25-25 किलोमीटर चल रहे हैं, और हम लोग सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर चल के यहाँ तक पहुँच गए थे। तो वो भी विश्वास नहीं हो रहा था, और सबके साथ अलग अलग डुबकी लगाई हमने, एक एक करके। और खूब सारी वीडियो बनाई, फ़ोटो खींची, रील्स बनाई, क्योंकि यादें होती हैं, यादें कैप्चर करना मुझे तो बहुत ही पसंद है। खूब सारी रील्स बनाई हैं मैंने इन सब की। अगर आप देखना चाहें तो मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। मैं अपना आईडी इंस्टा की नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और जाइए प्लीज़, वहाँ भी मुझे सपोर्ट करिए ऐसे ही। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जिस समय हम लोग लौटे हैं आप देख सकते हैं कि ऐसी कोई भीड़ नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है 3-3, 4-4 घंटों का। तो फिर इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे, नहाएंगे, और बस सीधा वापस, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। कभी घूमना होगा प्रयागराज तो किसी और दिन आ जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन आज नहीं। क्योंकि ऐसा मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स गए थे तो वो बता रहे थे कि मतलब काफ़ी लंबा जाम लग रहा है, इसलिए टाइम से निकलोगे तो नहीं फंसोगे। और हमें रुकने के लिए हम गए भी नहीं थे, हमने स्टे नहीं किया था, सेम डे की ही वापसी थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस समय मतलब इतनी बहुत भीड़ नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग यहाँ से निकले थे बाहर, उतने में ही मतलब बहुत अच्छी भीड़ आ गई थी। तो फिर हमने मतलब जैसे कि ये जो मोटरसाइकिल पे भैया लोग हैं ये सब ड्रॉप कर रहे थे, सबके अलग अलग चार्जेस थे, तो हमने फाइनली लिया और हम अपनी गाड़ी तक पहुँचे। और गाड़ी जैसे ही ये प्रयागराज से बाहर निकली तो एक छोटी सी प्रॉब्लम और यहाँ पे आ गई थी। ये हमारा रास्ता जेसीबी वालों ने ब्लॉक कर लिया था, लेकिन फाइनली हम यहाँ से भी निकले। और अब फाइनली हम बटोही पर रुके, और मैंने जैसे कि बताया कि आज मेरा बर्थडे भी था, तो सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई, ये मतलब हम रास्ते में दूसरी जगह रुके हैं।
यहाँ का सब कुछ बहुत मस्त होता है यार, मतलब बहुत ही बढ़िया होता है ये। यहाँ पे हम लोगों ने मैगी खाई, छोले चावल खाए, चाय पी और सब कुछ इतना अमेजिंग था। मतलब लखनऊ से जब आप आओ तो इधर की तरफ तब पड़ता है ये सिंधौली करके, और यहाँ का सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। बहुत इन्जॉय करा हम लोगों ने, और इतनी बढ़िया मेरी महाकुंभ की ये जर्नी रही है ना, जितना थैंक यू मैं भगवान जी का बोलूँ कम है। और भोले बाबा ने सब बहुत अच्छा कर दिया। हम लोग विदिना मतलब लगभग 25-26 घंटों में हम लोग जाके आ भी गए, और बहुत अच्छी हमारी यात्रा रही। हमें कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई किसी भी तरीके की। और उसके बाद सीधा हमने ये घर का रास्ता पकड़ा, और अब हम सीधे इसके बाद घर ही जाकर रुके।